हमारे आज के गेस्ट वो इंसान हैं जो देश का फ्यूचर बनाते हैं, पर कभी कभी लंच ब्रेक के बाद भूल भी जाते हैं कि फ्यूचर क्लास में उनका वेट कर रहा है। सो प्लीज वेलकम गवर्नमेंट स्कूल टीचर जी। सर वेलकम। हमें एक बात बहुत बुरी लगी आपकी। क्या सर? सर कैसे बोल रहे हैं आप? गवर्नमेंट टीचर है हम। माँ साहब कहिए हमें, और प्रणाम साथ में। प्रणाम सर जी। जी प्रणाम मैडम। सर आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। बिल्कुल। सर आप टीचर क्यों बने? देखिए मैडम, बात यह है, हम बनना चाहते थे इंजीनियर। बाद में पता चला उसमें थी मैथ्स। माँ का सब मैथ्स से बहुत डर लगता था। फिर घर वालों ने एक चीज समझाई कि इज्जत दो जगह होती है, या तो डॉक्टर बन जाओ या किसी गवर्नमेंट सेगमेंट में चले जाओ। तो इसलिए आपने फिर टीचर बने? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। हमें यह पता चला कि जो पेंशन है सबसे ज्यादा वो टीचर को मिलती है। पैशन बोलना चाह रहे हैं आप? पैशन नहीं मैडम, पेंशन। जो रिटायरमेंट के बाद पैसा आता है, पेंशन, वो बोलना चाह रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट टीचर को मिलती है। अच्छा, तो आप पैशन नहीं उसको पेंशन के आप गलत जगह ले गए। हम तो शुरू से पेंशन ही बोल रहे हैं। सच में पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाते हैं मैडम। सुबह आते हैं ऑफ स्कूल, आते ही साथ सबसे पहले किताब खोलते हैं, एक आध दो पैराग्राफ पढ़ाते हैं, फिर दो बच्चों को डांटते हैं, चार को दे देते हैं पनिशमेंट, फिर काम में निकल जाते हैं। काम में निकल जाते हैं मतलब? हमारा जो काम है मेन, वो तो आप टीचर हो ना? ना ना, ठेकेदारी। मेन काम ठेकेदारी है हमारा। टीचर साइड बाय साइड चलता है मैडम हमारा। सॉरी, मतलब मैं तो जहां तक जानती हूँ कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं। मैडम वो तख्ती पे लिखा हुआ है हमारे, मगर अब टीचर में उतना काम रहता नहीं है, तो फिर हम ठेकेदारी का भी काम करते हैं। तो बच्चों को ऐसी क्लास में छोड़ के चले जाते हैं? बच्चे भी मस्ती करते रहते हैं मैडम। वो भी आते हैं कि मिड डे मील मिलेगा, पढ़ाई लिखाई तो सेकेंडरी है, तो वो भी अपना टाइम पास करते हैं, हम अपना टाइम पास कर लेते हैं। ज्यादा एनर्जी किस काम में लगती है? टीचर के काम में बहुत एनर्जी है मैडम। सुबह आना, किताबें उठाना, बच्चों को लाइन से बैठाना, समझाना, डांटना, पनिशमेंट देना, फिर ठेकेदारी का काम करना, फिर मिड डे मील की व्यवस्था करना। बहुत काम है इस चीज ये में। मिड डे मील की व्यवस्था करना क्या है? देखिए क्या होता है मैडम, जो बच्चे हैं वो पढ़ने तो आते नहीं है। सरकार ही बोलती है कि मिड डे मील है तो बच्चे आएंगे, तो बच्चे आते हैं खाना खाने के लिए। पढ़ाई जो है वो उनके लिए सेकेंडरी है, जैसे हमारे लिए भी टीचरशिप सेकेंडरी हो गई। तो हमें कई बार ऐसा लगता है मैडम कि हम गवर्नमेंट टीचर नहीं है, हम ना ऐसे बावर्ची टाइप के बन जाते हैं। वो मिड डे मील है। मतलब आपका कहना ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे मिड डे मील के लिए आ रहे हैं, हाँ, पढ़ाई के लिए नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं। वो तो गवर्नमेंट ही बोलती है ना कि मिड डे मील दोगे तो बच्चे आएंगे, अच्छे शिक्षक दोगे तो बच्चे आएंगे। कहाँ बोलती है गवर्नमेंट? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे एक सेंट मैरी में और एक सेंट जोसेफ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों, आप गवर्नमेंट टीचर है और आपके बच्चे प्राइवेट में? गवर्नमेंट स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, अब बच्चा पैदल जाएगा, 40-45 मिनट लग जाएगा, इसलिए। और ये आपके जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो कितनी दूर है स्कूल? वो 14 किलोमीटर। तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल पास हुआ ना इस तरीके से? 14 किलोमीटर में बस आती है ना, 15 मिनट में आना जाना कर देती है। अब 3 किलोमीटर के लिए बस तो लगाएंगे नहीं, वो तो रोज चलने में हो जाता है काम। सर हमारे पास एक नई चीज है। माँ साहब। ओके माँ साहब, हमारे पास एक यूनिक चीज है जिसको पहन के सही जवाब निकलता है। आप प्लीज इसको पहनिए। क्या है मैडम ये? आप पहनिए तो, और जो सवाल अभी मैंने पूछा है उसका आप इसको पहन के जवाब दीजिए। देखिए क्या है मैडम, एक मिडिल क्लास आदमी के हिसाब से हमें भी लगता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए, वहाँ पे उनको स्किल सिखाई जाएगी, कुछ पढ़ाया लिखाया जाएगा। हम गवर्नमेंट स्कूल में खुद देखते हैं, हमारे साथ के कई टीचर्स हैं जिन्होंने मैथ्स में 12 मार्क्स लेकर आए, किसी ने साइंस में 8 मार्क्स लेकर आए। जो खुद नहीं जानते वो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। रही बात मिड डे मील की, तो इतना कमा देते हैं कि बच्चों को घर में खाना दे सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो गाली गलौज करते हैं, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट ये करते हैं। मैं मानता हूँ प्राइवेट में भी होता है, पर वहाँ चांसेस कम है। तो एक पेरेंट होने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं। ये कहा है चश्मा, पता नहीं कहा बोले हमने। आपको आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। अच्छा,
जी। स्टूडेंट से फ्रस्ट्रेशन होता है कभी आपको? पेरेंट से होता है मैडम। पेरेंट से नहीं, मैं स्टूडेंट्स। नहीं, स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होता, पेरेंट से होता। पीटीएम में आते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या, जैसे उनका बच्चा जो आइंस्टाइन बन रहा है, हम विलेन है उसके। भाई सरकार है, नहीं पढ़ाना चाहती आपके बच्चे को, वो आप नहीं, आपके बच्चे को वो लिटरेट बना रही है, एजुकेटेड थोड़ी ना बनाना है उनको। इसका भी जवाब आप मेरा यूनिक सा पहन के दे सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं मैडम। भारतीय सरकार कभी नहीं चाहती कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा बने, वो लिटरेट बनाना चाहती कि वो पढ़ ले, लिख ले, साइन कर ले। ज्यादा पढ़ लिख लेगा तो समझदारी आ जाएगी। उसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी देश से बड़ी कब होगी, जब वो कम पढ़ा लिखा होगा, तभी तो वो उसका झंडा लेके घूमेगा। पता नहीं, अजीब चश्मा है आपका, पता नहीं। नहीं, आपने एक जवाब और देना है आपको। आप पहनिए। फिर से पहन ले। हाँ, पहनिए। सरकार के चलते में तो हमारा लिटरेसी परसेंट कितना बढ़ गया है? देखिए, लिटरेसी और एजुकेशन परसेंटेज दोनों अलग अलग होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि लिटरेसी मतलब पढ़ना, लिखना और साइन करना। एजुकेटेड मतलब जो बंदा सोच समझ सके। उनको सोचने समझने वाले लोग चाहिए नहीं। जब सोचने समझने वाले लोग ही नहीं चाहिए तो मिड डे मील के नाम पे स्कूल चलाए जा रहे हैं। पता नहीं ये चश्मा क्या है। अपना पहन लीजिए, चलिए। जी, ये ज्यादा थोड़ा अच्छा है। अच्छा है। हाँ। होमवर्क चेक करते हैं? राइटिंग नहीं, होमवर्क। होमवर्क में राइटिंग चेक करते हैं मैडम। जैसे जिसकी सुंदर राइटिंग आई तो ज्यादा मार्क्स दे देते हैं, कम आई तो कम दे देते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं आई तो भी मार्क्स तो देना ही पड़ता है, पास तो सबको करना है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि आखिरी में अगर किसी ने थैंक यू माँ साहब, प्लीज माँ साहब लिखा है तो 4 मार्क्स हम एक्स्ट्रा देते हैं उसके, कि हमसे प्यार करते हैं। ऐसा मतलब समझे नहीं कि आप उनको तो फिर इस तरीके से पीछे करते जा रहे हैं बच्चे। सरकार बोलती है कि 8th क्लास तक हर बच्चे को पास करना है। सरकार बोल रही है, सरकार ने कंपलसरी करा है कि 8th क्लास तक हर बच्चा पास होगा, चाहे वो कुछ लिखे ना लिखे, जवाब कुछ भी दे, पास तो होना ही है उसको। चलिए इसका जवाब भी मेरे यूनिक चश्मे से दे दीजिए। सरकार वर्ल्ड इंडेक्स में ये दिखाना चाहती है कि हमारा देश कितना लिटरेट है, एजुकेटेड है, वो नहीं दिखाना चाहती। कई क्वेश्चंस मेरे पास में ऐसे आते हैं जब ये लिखा है कि 7 महाद्वीप के नाम बताए जाएं, बच्चा जवाब देता है सारना, छिंदवाड़ा, गांगीवाड़ा, परासिया, न्यूटन, बिछुआ। अब ये महाद्वीप तो है नहीं, फिर भी सरकार बोलती है कि आपको इनको पास करना पड़ेगा। अच्छा चश्मा है आपका। अच्छा है। गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, सब बहुत अच्छा चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, सब बहुत अच्छा है। टाइम पे आना रहता है, टाइम पे जाना रहता है, काम करे ना करे तनख्वाह हमको टाइम पे मिल जाती है। अच्छा। बच्चे पढ़े ना ले पढ़े पास हो जाते हैं, खाना मिल रहा है, क्या समस्या बताइए, सब अच्छा ही अच्छा है। अच्छा। गिल्ट होता है कभी? ईमानदारी वाली बात मैम, कई बार हम जब होनहार बच्चे देखते हैं तो गिल्ट होता है कि ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि सरकार इनके लिए कर तो कुछ रही नहीं है, प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर नहीं सकते। तो वो एक अफसोस जरूर होता है कि सिस्टम के कारण एक होनहार बच्चा जो है, जो कुछ बन सकता था, वो गली मोहल्ले में रहेगा, गुंडा बनेगा, नेता बनेगा, युवा नेता, बस। आप क्लास में फोन यूज करते हैं? मैं देखिए, हम इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। हम कैंडी क्रश खेलते रहते हैं, बच्चे पबजी खेलते रहते हैं, दोनों खेलते हैं, ईमानदारी वाली बात। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे स्कूल में मोबाइल लेके आते हैं? तो क्या करवाऊं मैं, मोबाइल नहीं लेकर? पहले देखिए क्या होता था, पहले होता था टेलीफोन, तो एक फोन रहा घर में। अब परिवार के 6 सदस्य तो 6 के पास मोबाइल है, तो बच्चा मोबाइल लाएगा नहीं तो क्या करेगा? मतलब इतना ज्यादा यूज, पबजी खेल रहे हैं क्लास में बैठ के? काम क्या करेंगे मैडम बताइए, ज्यादा कुछ थे नहीं, 2 टीचर छुट्टी पे थे, बच्चे फ्री थे तो पबजी खेल रहे थे, तो हम साथ में उनके कैंडी क्रश खेलने लग गए। अच्छा, तो बच्चों को अलाउ नहीं करना था, बाहर रखवा देना था बच्चों से मोबाइल? ये देखिए फिर गलत बात कर रहे हो आप। मतलब आप हमारे ऊपर एक आरोप और लगवा दो, बच्चों के मोबाइल बाहर, फिर बच्चों के मोबाइल चोरी हो जाए। एक
हमारे बारे में पहले ही ऐसा बोला जाता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी टीचर बन जाते हैं। फिर आप हमारे ऊपर मिड डे मील का ऊपर लगा देते हैं कि जब मिड डे मील पे काम कर रहे हैं वहां पे अलग पैसा कमा रहे हैं। पेपर लीक का अलग चलता ही रहता है मैडम। अब आप हमारे ऊपर एक आरोप और लगवा दीजिए कि हम बच्चों के मोबाइल चोरी करवा रहे हैं। अरे मोबाइल चोरी करने का थोड़ी। बच्चे वो मोबाइल बाहर रहेंगे तो चोरी नहीं करेंगे क्या? बच्चे कमा ट्यूशन टीचर ज्यादा सक्सेसफुल क्यों लगते हैं? पैसा लेते हैं क्योंकि। पैसा बच्चों से? हाँ, हिंदुस्तान में क्या जो चीज फ्री में मिलती है ना उसकी कोई कदर नहीं रहती। हम एक चैप्टर लेकर गए, बच्चों को पढ़ाया, बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमने वही चैप्टर 500 रुपए में बेचा, सारे बच्चों ने खरीदा। अच्छा, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि स्कूल में आप पढ़ाते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं है, आप ट्यूशन में पढ़ाते हैं तो नहीं, बच्चे। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट अलग अलग होता है मैडम। देखिए गवर्नमेंट में तो पहले ही बोल दिया कि आपको 8वीं तक तो कंपलसरी पास करना ही है। पास करना। प्राइवेट में प्रेशर रहता है, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं तो बच्चों पे प्रेशर देते हैं। यहाँ तो बच्चे मिड डे खाने आ रहे हैं, प्रेशर तो कुछ है नहीं उनके पास। मिड तो डे मील कुछ अच्छा रहता है? दाल चावल मिल जाता है, दाल पानी दाल चावल के लिए बच्चे हाँ, वहाँ रहे। अरे बहुत स्वादिष्ट बनता है, आइए कभी आप हमारे स्कूल, खिलाएंगे आपको। चलिए, आपको स्टूडेंट याद रहते हैं? 2 तरीके के स्टूडेंट याद रहते हैं। पहले जो टॉपर होते हैं बहुत कम निकलते हैं, और जो बैक बेंचर्स होते हैं। तो बैक बेंचर जो है ना हर गली नुक्के में मिल जाते हैं हमको, माँ साहब प्रणाम, माँ साहब प्रणाम, याद रहते हैं हमको बहुत। आपको भी याद रखते हैं वो लोग? हाँ बिल्कुल, हम पबजी खेलने दिए उनको। एग्जाम चेकिंग में चीटिंग होती है? नहीं, एग्जाम चेकिंग में चीटिंग नहीं होती मैडम, कभी नहीं। ये बात बहुत अच्छी है। एग्जाम में चीटिंग होती है, जब एग्जाम लेते हैं हम बच्चों के, अच्छा। हम तब चीटिंग करवा देते हैं उनको। कुछ समझे नहीं इस बात को। देखिए क्या होता है मैडम, हमको पास तो कराना है सबको। अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, आंसर हमको लिखना पड़ता है। अब 50 बच्चों के आंसर लिखें, इससे अच्छा हम ब्लैक बोर्ड में आंसर लिख देते हैं, तो 50 बच्चे टीप लेते हैं उसको। तो कम से कम टीपने की तो हमने प्रैक्टिस कराई ना उनकी। ऐसा होता है हमारे यहाँ। कभी एग्जाम चेकिंग में चीटिंग नहीं होती मैडम, गलत बात मत बोलिए आप। एग्जाम में ही चीटिंग करवा देते? वहां पे एकता में अनेकता। मतलब 8th क्लास तक किसी भी हाल में हमको फेल नहीं करना है? जो स्कूल ने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि बच्चा कुछ भी लिखे ना लिखे, आपको पास करना है, उसको पास तो करना है ना मैडम। आप स्कूल लेट क्यों आते हैं? कभी नहीं आए मैडम, पूरा पंक्चुअल टाइम पे आते हैं स्कूल। टाइम पे आएंगे तब बच्चों को देखेंगे, जो बच्चे लेट होंगे तब उनको पनिशमेंट देंगे, फिर हमको बोलने का कारण मिलेगा कि आज हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। और फिर वापस वहीं आते, मिड डे मील, अनाज, पूरा मेंटेनेंस रखना पड़ता है, कहीं चोरी चमारी तो नहीं हो रही, हमारे अलावा और कौन कर रहा है। अच्छा, हाँ अब स्टूडेंट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं? बिल्कुल मैडम। हम देखिए क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं। हम बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जैसे? खुद ही पढ़ो। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना आपको, आप खुद पढ़ाई करिए। सरकार बोलती है, हम बोलते हैं, हम बिल्कुल सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनिए, आप खुद पढ़ाई करिए। तो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो घर में कैसे पढ़ेगा खुद से? आत्मनिर्भर बनेगा तभी तो आगे बढ़ेगा देश हमारा। और कई टीचर ऐसे हैं जिनको मैथ्स में 10 मार्क्स आए हैं, साइंस में 8 आए हैं, इंग्लिश में 2 आए हैं। जब टीचर की काबिलियत ही नहीं है फिर भी सरकार उनको टीचर बना रही है, तो टीचर पढ़ाएगा तो है नहीं, तो बच्चों को तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ना। ये दूरदृष्टि है, आप समझ नहीं पा रहे हमारी बात को। फेवरेट डायलॉग क्या है? पढ़ाई कल से होगी। ये आप रोज बोलते हैं? बिल्कुल। रोज मतलब आप ये डायलॉग बोलते हैं कि पढ़ाई कल से होगी? हाँ, तो फिर आज क्या होगा? आज पबजी, कैंडी क्रश, मस्ती, ये आखिरी दिन है, कल से पढ़ाई होगी। और वो कल कब आएगा? कल? वही तो, कल कब आएगा? बता तो दिया मैम, कल आएगा। आज मस्ती, पढ़ाई कल से। आपको सिस्टम ने लेजी बनाया है, आप पहले से ही थे? नहीं मैडम, देखिए हम सिस्टम को गलत नहीं बोलेंगे, खुद को भी गलत नहीं बोलेंगे। तो था कि ढल गए हम, तो जैसे जैसे नदी गई वैसे वैसे हम गए। मतलब सिस्टम ने लेजी नहीं बनाया? नहीं नहीं, आप कभी नहीं। सिस्टम बहुत अच्छा है, कभी सिस्टम गलत नहीं रहता।
आप उसमें और ढलते चले गए। प्राइवेट स्कूल टीचर और गवर्नमेंट स्कूल टीचर में क्या डिफरेंस है? बहुत रहता है। देखिए, प्राइवेट स्कूल के टीचर को प्रेशर बहुत होता है। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करना है, हर 6 महीने में ट्रेनिंग, और तनख्वाह मिलती है 8-10 हज़ार। हमारे पास कोई काम नहीं, आराम, पैर पे पैर धर के सोते हैं, तनख्वाह मिलती 75 हज़ार। टेंशन नाम की चीज नहीं है हमको। ऐसा कैसे? हम सरकारी हैं। सरकारी है तो आपको मेहनत भी तो करनी पड़ती। कोई मेहनत नहीं रहती। जब बच्चों के लिए मेहनत नहीं करनी तो काम क्या करना हमको? ये डिफरेंस है बस। बहुत बड़ा डिफरेंस है, सोच कर देखिए। आप स्टूडेंट्स को लेसन देते हैं, लाइफ लेसन? हाँ बिल्कुल, कि देखो, पढ़ोगे लिखोगे हो नहीं तो ज्यादा से ज्यादा तुम नेता बनोगे, फिर तुम आईएएस आईपीएस वाले तुम्हारे अंदर में काम करेंगे, फिर तुम बताओगे आईएएस आईपीएस वालों को कि देश कैसे चलना है, शहर कैसे चलना है, जिला कैसे चलना है। और या तो गुंडे बन जाओगे, तो गुंडे बन जाओगे तो फिर उसमें क्या करना है वो हम बताते हैं उनको। एक आध गलती से कोई अच्छा बच्चा निकल गया तो एक अलग बात है, बाकी लाइसेंस तो हम पूरे देते हैं मैडम। तो गुंडा बन गया तो मतलब? पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा बताइए? मतलब आप यहां पे भी चाहते हैं कि बच्चे कुछ ना करें, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई तो सीए तो बना नहीं दोगे आप उसको। हाँ, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो सीए तो वो खुद ही नहीं बन सकता। तो फिर क्या करेगा वो? उसके पास रास्ता क्या बचता है बताइए? अब उसमें भी आप बच्चे की गलती बोल रहे हो। बच्चा अपनी जगह बिल्कुल सही है, सपोर्ट करिए आप हमको। बच्चे को जी। मतलब अगर वो गुंडागर्दी कर रहा है तो हम सपोर्ट करें उसका? तो आईएएस बनवा दीजिए उसको फिर। तो पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से आईएएस बना देंगे? गवर्नमेंट में तो पढ़ाई नहीं होगी ना, प्राइवेट आप स्कूल ज्वाइन करवा दीजिए उसको। और नहीं तो सिस्टम को ब्लेम मत करिए आप, सॉरी। आपको एजुकेशन सिस्टम से होप है? बहुत। देश पूरा होप में ही चल रहा है, पूरा देश उम्मीद में ही चल रहा है। रियलिटी कुछ भी हो, उम्मीद है तो सब चीज है। जब देश उम्मीद पे चल रहा है तो सिस्टम भी उम्मीद में ही चलेगा, स्कूल भी उम्मीद में चलेगा। मतलब फिर भी कोई ऐसी देश की उम्मीद तो चलो ठीक है, सिस्टम से और क्या होप है आपको? सैलरी बढ़ा दीजिए भाई तुम भी। आप तो बोल रहे हैं 75-80 हजार मिल रही है आपको। ठेकेदारी से काम चल नहीं पा रहा हमारा थोड़ा, तो बस तनख्वाह थोड़ी अगर बढ़ा देते हमारी तो अच्छा रहता। मतलब आप 75-80 हजार के भी ऊपर चाह रहे हैं? हाँ, तो कम तो नहीं चाहेंगे ना, हम थोड़ी ना बोलेंगे कि 20 हज़ार काट लीजिए हमारे। एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएं आप तो? इसका जवाब तो आप पहले मेरा ये चश्मा पहन के दीजिएगा। हाँ, तो मैं फिर से पूछती हूँ आपसे, अगर एक दिन के लिए आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो? देखिए, हिंदुस्तान में 2 जगह आरक्षण नहीं है, एक जुडिशरी में नहीं है, एक डिफेंस में नहीं है। हिंदुस्तान का भविष्य, उसका आने वाला कल है, बच्चे हैं। गवर्नमेंट टीचर में आरक्षण मत रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल कैटेगरी वालों को ही आप टीचर बनाइए। टीचर आप बनाइए रैंक के बेस पे, जिसने 100 में से 99 मार्क्स लाए, 99.2 लाए, 99.6 लाए हैं। ऐसा मत करिए कि एक को 99, एक को 75, एक को 40 और एक को 10 में आप गवर्नमेंट टीचर बना दीजिए। देश को एजुकेटेड बनाइए, लिटरेट पे फोकस मत कीजिए। जितना पैसा आप मिड डे मील में खर्च कर रहे हैं उतना पैसा आप जो टीचर हैं उनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स में खर्च कीजिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती नहीं कि टीचर पढ़ाएं, क्योंकि पोलियो की ड्रॉप्स हम पे लाने जाएं, आपका वोटिंग हो रही है तो हम जाके खड़े हों, काउंटिंग हो रही है तो हम जाके खड़े हों, एसआईआर हो रही तो हम करें, जातिगत जनगणना हम करें। मतलब ये नेता ना हमको सिर्फ शादी में वेटर नहीं बनाते हैं, बाकी सब बना देते हैं। आते तो हैं हम कि गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, सोसाइटी को बदलेंगे, सिस्टम को बदलेंगे, पर सिस्टम हमें बदल देता है। मैं अगर एक दिन का नेता बनूंगा तो मैं ये चीज चाहूंगा कि वो टीचिंग इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल, एक मिडिल क्लास आदमी जो अपनी कमर रीढ़ की हड्डी तोड़ तोड़ के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजता है, वो खुशी खुशी सरकारी स्कूल भेजना चालू करे। मैडम, ये सवाल आप मेरे से बिना चश्मे के भी पूछती तो भी मैं जवाब देता हूं। चलिए बढ़िया, हमने सोचा कि सच्चाई का चश्मा है
तो सच्चाई बोलिए, इसलिए हमने पहना दिया। कुछ चीजें ऐसे अंदर से भरी हुई है ना, वो तो वैसे भी निकल जाती है। आप टीचर हो या सिस्टम के अंडर पे थेरेपिस्ट है? मैडम, हम एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको बनाया तो गया था कि बहुत कुछ करेगा, पर उसको चलाने नहीं दिया जाता। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर हैं हम। भरा तो बहुत है हमारे अंदर, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी तो दीजिए हमको, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा मैं पॉडकास्ट में आया। मैडम, माँ साहब करके प्रणाम करिए। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, माँ साहब आप हमारे पॉडकास्ट में आए।